मंदं हसन्तं परभयालसन्तं जनस्य चित्तं सततं हरन्तं वेणुं नितान्तं मधुवादयन्तं बालं मुकुंदम मनसा स्मरामि। अर्थात मृदुल हंसने वाले, तेज से चमकने वाले, सदैव लोगों का चित्त आकर्षित करने वाले, अत्यंत मधुर बांसुरी बजाने वाले बाल कृष्ण का मैं मन से स्मरण करता हूँ या करती हूँ। जय माता रानी दोस्तों, राधे राधे। आपके अपने चैनल श्री प्रभु कृपा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। भगवान श्री कृष्ण और श्रीमती राधा रानी की कृपा सदैव आप और आपके समस्त परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। दोस्तों, आज हम आपको भागवत पुराण के पौष मास महात्म्य की पहली कथा सुनाएंगे। पौष मास का महत्व हर हिंदू धार्मिक कैलेंडर में विशेष रूप से माना जाता है और इस समय का संबंध भगवान श्री कृष्ण की कई अद्भुत लीलाओं से है। तो चलिए हम इस पवित्र अवसर का लाभ उठाते हुए इस महान कथा का श्रवण करते हैं। पौष मास जो हिंदू कैलेंडर के पौष महीने में आता है, एक ऐसा समय है जब ऋषि मुनि और देवता भी धार्मिक तपस्या और पूजा अर्चना में व्यस्त होते हैं। भगवत पुराण के अनुसार इस महीने का अपना एक विशेष महत्व है। भगवान श्री कृष्ण ने अपने जीवन में कई ऐसे कार्य किए हैं जो इस महीने के दौरान घटित होते थे। इस महीने के दौरान जो भी व्यक्ति भगवान की पूजा और व्रत करता है, उसके जीवन से सभी पाप दूर हो जाते हैं और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। पौष मास का महत्व इसलिए है कि इस समय देवता अपने विशेष रूप में पृथ्वी पर अवतार लेते हैं। भगवान विष्णु और भगवान शिव की भी इस महीने में विशेष पूजा होती है। कथा में आगे बढ़ने से पहले हमें समझना होगा कि यह महीना केवल व्रत और तपस्या का नहीं, बल्कि भक्ति और धर्म का भी समय है। भगवत पुराण के अनुसार जो भी व्यक्ति इस महीने में धार्मिक कार्यों में लीन होता है, उसके जीवन में अनेक शुभ घटनाएं घटित होती हैं। इस महीने में भगवान कृष्ण की पूजा से व्यक्ति अपने जीवन को सफल बना सकता है। प्रिय भक्तजनों, कथा अंत तक जरूर सुनिएगा और यदि वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक कीजिएगा और यदि चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि चैनल पे अपलोड होने वाला प्रत्येक वीडियो आपके पास सही समय पे पहुंच जाए। तो आइए इस पवित्र और पावन कथा का श्रवण करते हैं। एक बार एक ऋषि ने पौष मास के दिन भगवान कृष्ण की आराधना करते हुए प्रार्थना की थी। ऋषि ने अपने आश्रम में पौष महीने के दौरान कठोर तपस्या और पूजा की थी। उन्होंने भगवान कृष्ण से प्रार्थना की कि उनके जीवन में शांति आए और वे समस्त जीवों का उद्धार कर सके। ऋषि की यह प्रार्थना सुनकर भगवान कृष्ण प्रकट हुए और उन्होंने ऋषि से कहा कि जो भी व्यक्ति पौष मास में उनकी पूजा करेगा, उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी और उसके जीवन में धर्म और सुख शांति आएगी। भगवान कृष्ण ने ऋषि को आशीर्वाद दिया कि पौष मास के महीने में जो भी व्यक्ति उन्हें मन, वचन और क्रिया से पूजा करेगा, उसके सभी दुखों को समाप्त कर दिया जाएगा और उसे जीवन में आनंद और समृद्धि प्राप्त होगी। इस महीने में एक छोटी सी पूजा या व्रत भी उस व्यक्ति के लिए समस्त जीवन के पापों को दूर करने के लिए पर्याप्त होता है। इस समय ऋषि को यह बात समझ में आई और उन्होंने अपने आश्रम में सभी को पौष मास के व्रत के लिए प्रेरित किया। भागवत पुराण के अनुसार पौष मास में की गई पूजा से व्यक्ति को सारे पापों का काफिला सफाया हो जाता है। ऐसे में जो लोग पौष मास के दौरान भगवान कृष्ण की पूजा करते हैं, उनका जीवन सफलतामय होता है। पुराण में यह भी कहा गया है कि जो व्यक्ति इस महीने में भगवान का स्मरण करता है, उसके जीवन से सभी दुख दूर हो जाते हैं और उसे स्वर्ग की प्राप्ति होती है। इस महीने में पूजा करना, व्रत रखना और धार्मिक ज्ञान को अपने जीवन में अपनाना एक अत्यंत पवित्र और महत्वपूर्ण कार्य है। भागवत पुराण के अनुसार यह समय पूरी दुनिया के लिए शुभ और पवित्र है। एक बार एक महान पंडित ने पौष मास के समय एक प्रभात सभा में यह कहा था कि जो व्यक्ति अपने मन, वचन और कर्म से भगवान कृष्ण को अपना करता है, उसका जीवन हमेशा सुखद रहेगा। उन्होंने यह भी कहा कि इस महीने में भगवान कृष्ण की कथा सुनना और उनका स्मरण करना सबसे बड़ा व्रत है। पंडित जी ने आगे कहा कि जो व्यक्ति पौष मास में भगवान कृष्ण की पूजा करता है, वह किसी भी प्रकार के संकट से बच जाता है और उसका जीवन हर दृष्टि से सुखी और समृद्ध हो जाता है।
पौष मास के महात्म्य को समझने के लिए हमें यह जानना जरूरी है कि यह महीना केवल धार्मिक क्रियाओं का समय नहीं है, बल्कि यह आत्म संयम, तपस्या और मानसिक शुद्धि का भी है। इस समय में किए गए कार्यों का फल निश्चित रूप से श्रेष्ठ और पूर्णिवृत्त होता है। भागवत पुराण में कहा गया है कि पौष मास में विशेष रूप से उपवासी रहकर, गंगा स्नान कर और भगवान कृष्ण की पूजा करके मनुष्य अपनी आत्मा को शुद्ध करता है। इससे उसे शांति, सुख और मोक्ष की प्राप्ति होती है। दोस्तों, इस महीने का महत्व न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से बल्कि हमारे जीवन के हर पहलू में है। पौष मास में भगवान कृष्ण की पूजा से हम न केवल अपने पापों से मुक्ति पा सकते हैं, बल्कि इस समय की शक्ति से हम अपने जीवन को सुखमय और समृद्ध बना सकते हैं। प्रिय भक्तजनों, इस पवित्र महीने में भगवान कृष्ण का स्मरण करें और उनकी पूजा करें ताकि हमारे जीवन में खुशियाँ और शांति आए। दोस्तों, इस कथा को सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक कीजिएगा और यदि चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस कथा को अपने दोस्तों और परिवार के साथ भी साझा कीजिएगा। मिलती हूँ एक नए वीडियो में ऐसे ही पवित्र कथाओं के साथ। तब तक के लिए जय श्री राधे।